IAS सेतु यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोगों के लिए IAS सेतु यूट्यूब चैनल आया दो वंडरफुल सीरीज। एक है नो योर यूपीएससी, दूसरी सीरीज का नाम है लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि नो योर यूपीएससी, इस सीरीज के अंडर वी विल टेल यू अबाउट A to Z अबाउट दिस यूपीएससी कि यूपीएससी में क्या क्या स्टेजेस हैं, कौन कौन सी सर्विस है, मेंस का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है, और लाइक प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऐसे हर चीज़। और उस सीरीज के अंडर आपका हम इंटरेक्शन कराएंगे IAS, IPS, IRS और अदर सर्विसेज के लोगों के साथ, ताकि आपको सर्विसेज के बारे में इन आउट पता चल सके। और दूसरी सीरीज है हमारी लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, बेटर लर्निंग के लिए ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेंगे। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ खरीफ क्रॉप के बारे में, और उसके लिए आज हमने विजिट किया है कॉटन फील्ड, पैडी फील्ड, सो दैट वी हैव बेटर लर्निंग। तो आज हम जानेंगे खरीफ क्रॉप के बारे में। सब्सक्राइब टू चैनल IAS सेतु, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो आज हम लाए हैं आपको कपास कॉटन के खेत में। ये देख सकते हो आप, ये कॉटन का फूल लगा हुआ है। तो ये जैसे हम ये कॉटन अगर निकालते हैं, ये जो इसका सीड्स है, तो इससे जानवरों के खाने का भी बनता है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आप ये देख सकते हैं, ये है कि ये जो है फ्लावर है, इसका फ्लावर के बाद ये इस तरह से बन जाएगा। ये हम देख पा रहे हैं कि ये कॉटन का फ्लावर आया पहली स्टेज पे, फिर सेकंड स्टेज पे ये इस तरह से बन जाएगा, और फिर उसके बाद निकलेगा इसमें से ये कॉटन। इसको देसी लैंग्वेज में टिंडा बोल देते हैं हरियाणा में। तो अभी अब आए हैं पैडी के फील्ड में। कुछ स्टूडेंट और कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि राइस की खेती कैसे होती है। राइस की तो कोई खेती नहीं होती है। राइस तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो फील्ड में सीधा लगता है। हाँ। तो अब क्या होता है कि हम देखते हैं, ये जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पैडी उगी हुई है, इसकी ग्रोइंग कंडीशन मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ। ये पैडी का दाना पक रहा है। अगर इसको हम निकालेंगे, इसकी ऊपरी लेयर को अगर हटाते हैं हम, तो इसके अंदर से आपको मिलेगा राइस। अच्छा, जैसे कि राइस मिल होती है, उसमें इसके ऊपर एक पॉलिश लेयर होती है, उसको भी हटा दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। अगर इसको एज इट इज़ कंज्यूम किया जाए ज़्यादा बेटर है, लेकिन उतना अच्छा राइस नहीं बनता है। तो दिस इज़ राइस। ये है हमारा पैडी फील्ड, ठीक है। और इस पैडी फील्ड में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक छोटे एरिया में सीड्स उगाए जाते हैं, फिर सैपलिंग जो होती है उसको दूसरी तरफ पूरे फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं खरीफ क्रॉप की, तो उसके बारे में देखते हैं। द वर्ड खरीफ इज अरेबिक फॉर ऑटम। तो अरेबिक में ऑटम को खरीफ बोला जाता है, सिंस द सीजन कोइंसाइड्स विद द बिगिनिंग ऑफ ऑटम और विंटर, ठीक है। तो जो इसका खरीफ का हार्वेस्ट है वो विंटर की स्टार्टिंग, लाइक दिस मंथ, अक्टूबर मंथ, तो यहाँ पे इसकी हार्वेस्ट होता है। द कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप हैपन इन द मानसून सीजन। तो खरीफ क्रॉप को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मानसून सीजन, सो एसोसिएट कर सकते हो, मानसून से इनको पानी मिलता है। लाइक राइस, जिसको पैडी जो है, जिससे राइस मिल रहा है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो मानसून क्रॉप है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मानसून सीजन। खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप, ठीक है। नाउ हियर खरीफ सीजन डिफर्स in every state of the country but is generally from June to September। तो जनरली जून से सितंबर का जो सीजन है वो खरीफ का है।
The Kharif crop is sown at the beginning of the monsoon season around June, harvested in September or October. So this is very important information. Kharif crop depend on the rainfall pattern. But nowadays in Haryana, Punjab, we have very good irrigation facilities. तो खरीफ क्रॉप जहाँ पे रेनफॉल कम है, राजस्थान ऑल्सो फॉर दैट रीजन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जहाँ इंदिरा गांधी कैनाल से हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है, तो वहाँ पे भी खरीफ क्रॉप हो सकती है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है. So this is IAS Setu. So do visit our Telegram channel also, IAS Setu Facebook page and our this YouTube. Kindly subscribe to this. We have wonderful information for you people. Now the timing and the quantity of rainwater are the two important factors that decide the output of Kharif crop. Timing and the quantity. What are the main Kharif crop? Rice, maize, bajra, ragi, soybean, groundnut, cotton are all the Kharif crops. So you can see this paddy in the month of June and July, that is the sowing season, and the month of September and October is the harvest season. Same for cotton also. September, October, November, these are the harvest timing of the cotton. The sowing time may vary in different states of India as depend on the arrival of monsoon. For example, in the southern state like Kerala, Tamil Nadu, the seeds are usually sown towards the end of the May. Northern state like Punjab, Haryana, seeds are sown in the month of June. Kharif crop require hot weather. Yes, this June, July, August, September, even October. We have a concept called October heat. So we will talk about this जब हम geography की बात करेंगे. Large amount of water to grow. Yes, paddy and this Kharif crop require more water as compared to the Rabi crop. Kharif translate to autumn season in Arabic. I already told you. So now we will see all these important Kharif crop and their growing condition. Nowadays they ask question on this. You can use this like a direct question in prelims or it can be used in mains also. Now here, rice, paddy. So what is the soil required? Silt clay, loam, fertile, riverine alluvial soil. Like in Haryana, Punjab, we have riverine alluvial soil. UP, Bihar, along this Ganga tract, we have riverine alluvial soil. Rainfall, it demands temperature of around 25 degrees Celsius and above the rainfall of more than 25 degrees Celsius and above, and the rainfall of more than 100 centimeters. So that's why this is the monsoon crop, or we need good irrigation facilities. West Bengal, UP, Punjab, Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, we have very good production, but in Haryana also we have good production here. Maize, or like first we talk about cotton. Alluvial, clay and the red sandy loam. It demands annual rainfall of 55 to 100 centimeter. Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, AP, Karnataka. Now we talk about maize. Soil is loamy sand to clay. We will talk about what is that loam when we will talk about soils. It demands rainfall between 60 to 110 centimeter. Karnataka, Rajasthan, MP, Uttar Pradesh, Bihar, etc. Bajra, black cotton soil or sandy loam soil. It demands rainfall ranging between 40 to 60. I tell you about that Bajra. Earlier in Haryana, when there was not good irrigation facilities, in this Haryana we used to have Bajra. You can say mainly before first Green Revolution, but after the Green Revolution, irrigation facility improved. So instead of Bajra, the farmer they go for only two crop here, wheat and paddy. So that create problem also. That is not good for the nutrient. Nutrient के लिए इतना अच्छा नहीं होता कि अगर हम सिर्फ दो ही क्रॉप पे कंसंट्रेट करें. वेराइटी होगा तो न्यूट्रिएंट के लिए बेटर है. Rajasthan, Maharashtra, Haryana some part like Bhiwani, Hisar district, so we have Bajra production, UP, Gujarat. Next is Ragi. It refers porous and well-drained loam to light red loam and the sandy loam soils. It demands annual rainfall of 700 to 1200 mm, मतलब 70 centimeter to 120 centimeter. Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra, Kumaon region of Uttarakhand and Goa. These are the area where we have this ragi production. Next is soybean. Sand, clay, loam and alluvial soil of the good fertility. It demands minimum of 400 mm of well distributed rainfall, means 40 centimeter. Maharashtra and Madhya Pradesh. Now let us talk about groundnut. Well drained sandy loam and the sandy clay loam soil demand 600 to 1500 mm, means 60 centimeter to 150 centimeter. Gujarat and Tamil Nadu.
So this is the idea about this. So here just subscribe to our channel and kindly share this video with your friends.